स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 16.1 से क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रीजन ऑक्युपाइड बाय द फॉलोइंग फिगर्स इन टर्म ऑफ यूनिट्स इज दैट 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे फिगर में ये बताना है फाइंड द रीजन। तब यहाँ जैसे कि दिया गया है बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 बॉक्स यानी 1 स्क्वायर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पे इसमें क्या लिखेंगे हम 8 स्क्वायर। यह 8 स्क्वायर हो जाएगा, 8 स्क्वायर। अगला फिगर दिया गया है ट्रायंगल है, तो उसमें क्या है 1 2 3 4 4। और यह इसमें यह होता है कि जैसे बॉक्स में यह यदि हाफ पार्ट लिया गया है तो यह 1 माना जाएगा। तो यानी ये दोनों लेकर के 1 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 और ये 5, ये दोनों को हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि यह आधे से कम है। तो 1 2 3 4 और ये 5, ये जो होगा 5 स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। आते हैं सी पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7, यह क्या होगा 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। यानी स्क्वायर को काउंट करेंगे और ये जो है कि जो 1 बॉक्स है यह 1 स्क्वायर हुआ। ऐसे ही डी पार्ट में दिया गया है जो लाइनिंग की गई है, तो इसमें जो बॉक्स या आधे से कम है तो इसमें हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे, या नहीं लिया जाएगा। इसमें लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यह केवल 6 स्क्वायर होगा। ये हो जाएगा 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया गया है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पे एरिया बतानी है। अब एरिया जो दिया गया है यह दिया गया है टी, जो टी बनाया गया है। तो हम यदि अलग कर देते हैं ऊपर का जो बॉक्स है इसको, यदि हम अलग कर दें तो यह कितना हो जाएगा। यहाँ दिया गया 1, यह 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक ये बॉक्स क्या होगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी यह 3 सेंटीमीटर हो गया और यह 1 सेंटीमीटर, तो यह क्या बन गया एक रेक्टेंगल। यहाँ पे रेक्टेंगल बन गया। और नीचे का जो बॉक्स है यह भी एक रेक्टेंगल बनेगा जिसका एक लेंथ जो होगा वो 4 सेंटीमीटर होगा और ब्रेथ जो होगा 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो दोनों जो रेक्टेंगल दिए गए हैं, मान लीजिए कि यह रेक्टेंगल 1 हो गया, यह रेक्टेंगल 2 हो गया, हम इसको मान लेते हैं। तो इसमें रेक्टेंगल 1 का अलग निकालेंगे और रेक्टेंगल 2 का अलग निकालेंगे। तो रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल यदि 1 का हम निकालेंगे तो क्या आएगा 1 सेंटीमीटर। इसका लेंथ हो गया 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो ये रेक्टेंगल जो ये आएगा कितना एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हो जाएगा 3 × 1, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आते हैं 2 में। ये रेक्टेंगल 2 है तो इसमें लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4 × 1 = 4, 4 या स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम क्या करें ये पूरे का क्या कितना लेंगे यहाँ पे फिगर ऑफ एरिया ऑफ ऑल फिगर क्या होगा 3 + 7 = 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। अब इसके बाद हम आते हैं बी पार्ट। इसमें जो बी पार्ट दिया गया है यहाँ भी हम यदि ये कर देते हैं, यह 3 सेंटीमीटर, यह 3, और यहाँ पे यह बॉक्स अलग करने पे क्या होता है यहाँ से यहाँ तक का यह हिस्सा भी अलग हो जाएगा। यानी यह यहाँ से 3 सेंटीमीटर है तो यह कितना हो गया, यह हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, यानी यह हो गया 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम यदि यह एक बॉक्स मान लेते हैं, यह रेक्टेंगल 1 हो जाएगा, ये 1 या 2। तो रेक्टेंगल 1 और 2 जो बी पार्ट है यह हो गया ए पार्ट। अब हम आते हैं बी पार्ट में। पार्ट बी में जो है कि जैसे 1 जो रेक्टेंगल 1 है
इसका लेंथ कितना होगा 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 × 1 यानी यह कितना होगा 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। और इसके बाद जब हम 2 रेक्टेंगल 2 यदि 2 लेते हैं तो इसमें लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर, यह भी है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 3 × 1 इक्वल टू 3, यह भी 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ आल फिगर क्या होगा 3 + 3 यानी 6 स्क्वायर या सेंटीमीटर, 3 स्क्वायर या सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आते हैं हम पार्ट सी में। यहाँ पे दिया गया है फिगर, यह इस तरह से हम अलग कर देंगे। तो यहाँ पे 3 रेक्टेंगल होगा, 3 फिगर आएंगे। इसमें 3 में यह 1 सेंटीमीटर है तो यह 1 हो गया, यह 1 हो जाएगा और यह 1 हो गया। तो 1 2 3 ये 3 क्या होंगे स्क्वायर होंगे, 3 स्क्वायर बनेंगे। तो अब यहाँ पे जब स्क्वायर है जैसे 2 सेंटीमीटर, यह भी 2 सेंटीमीटर, यह भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो क्या बना स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पे हम 1 2 जैसे नेम हम दे दें 1 2 और 3 स्क्वायर दे दें, तो हम पहले लिखेंगे 1 का एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर में क्या होगा 2 × 2 इक्वल टू 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आते हैं हम 2 जो फिगर 2 है, तो इसमें एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा 1 × 1, तो ये 1 1 जा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं हम फिगर थर्ड में। ये जो फिगर थर्ड दिया गया है या स्क्वायर थर्ड दिया गया है, तो इसमें भी वही है एरिया ऑफ स्क्वायर, तो क्या होगा 2 × 2 यानी 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ऑल फिगर तो कितना होगा 4 + 1 + 4 इक्वल टू 4 4 8 8 1 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। क्वेश्चन खत्म। हम अगले क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड।